Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you। देखिए डियर, ऑलरेडी बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन का क्वेश्चन है, बेंडिंग स्ट्रेस यूनिट का है। और ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है आई सेक्शन है, जो कि आई सेक्शन इससे प्रीवियस लेक्चर में आई सेक्शन सिमेट्रिकल का किए थे। ये आई सेक्शन आपका अनसिमेट्रिकल का है। आप चीज़ों को समझें कि इसमें क्या करना होगा। देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन बनाने के लिए इस टाइप का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। आपको हम रिकॉल भी कराएंगे और साथ ही साथ हम इसके लिए हम बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कैसे फाइंड होता है। थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। देखिए लिखा हुआ है, ए कास्ट आयरन बीम इज आई सेक्शन। चलिए ठीक है, आई सेक्शन एज शोन इन फिगर, द बीम इज सिंपली सपोर्टेड। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आई सेक्शन, ये एक्चुअली में जो है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये कोई बीम नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन है। बीम को हम काट देंगे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग तो आपको ये सेक्शन दिखेगा। तो ये बात आप समझेंगे चीज़ों को। और ये बीम जो है सिंपली सपोर्टेड है। स्पान जो है बीम का कितना मीटर लंबा है, तो 5 मीटर लंबा का बीम है, 5 मीटर स्पान लेंथ का बीम है। इफ़ द टेंसाइल स्ट्रेस, देखिए बीम में जो है ना वो आपका ऑब्वियस है, ऊपर से लोड लगेगा तो सैगिंग होगा, तो ऊपर में कंप्रेसिव होगा जनरेट और नीचे वाला पोर्शन में लेयर में टेंसाइल होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू हम यहाँ पे सैगिंग ही लेंगे, क्योंकि लोड ऊपर से ही एक्ट कर रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू इज नॉट टू एक्सीड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेंसाइल का वैल्यू ओनली दिया हुआ है। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों बराबर होता है यदि ये सिमेट्रिकल सेक्शन होता, लेकिन अनसिमेट्रिकल है। प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताए थे। तो अनसिमेट्रिकल के लिए टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू जो बीम के सेक्शन में होता है वो डिफरेंट होता है, जो कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, उसमें भी आपको बताए थे कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो अनसिमेट्रिकल के लिए अलग बनता है, जिसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव डिफरेंट होता है। खैर, टेंसाइल का वैल्यू दिया हुआ, ये बात आप समझेंगे चीज़ों को। और फाइंड द सेफ यूनिफॉर्मली लोड, यानी यूडीएल निकालना है, यूनिफॉर्मली लोड विच द बीम कैन कैरी। कितना अमाउंट का यूडीएल बीम के ऊपर लगाया जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और उसके साथ साथ फाइंड आल्सो द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल तो दिया हुआ है और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी निकालना है, यूडीएल का वैल्यू निकालना है। देखिए, ये सब चीज़ें फाइंड करने से पहले एक प्योर बेंडिंग का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। प्योर बेंडिंग के फॉर्मूला में आप देखिएगा, सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू होता है एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है प्योर बेंडिंग का, जिसको फ्लैक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं स्टूडेंट। लेकिन वहाँ पे क्या है कि उस फॉर्मूले में बेंडिंग मोमेंट नज़र आ रहा है। उस फॉर्मूले में आप देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट टर्म नज़र आ रहा है। उस फॉर्मूले में जो है वो आपका वाई है। तो डिफरेंट टर्म्स है। तो यहाँ पे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मालूम होना चाहिए आपको, सेक्शन का, पूरे कंप्लीट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला में होता है। वो फॉर्मूला में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होता है। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब जो सेंट्रॉइड से पास करेगा सेक्शन का। यदि ये सिमेट्रिकल होता है तो आपका बिल्कुल भी मिडिल से पास कर जाता सेंट्राइडल एक्सिस, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। कहाँ पे होगा सेंट्राइड, ये हमको लोकेशन मालूम नहीं है, जो कि ऑलरेडी हम लोग सेंट्राइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर में ये काम किए हैं। चलिए यहाँ भी वो काम करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए सेंट्राइड कहाँ पे होगा, क्योंकि सेंट्राइड का लोकेशन पता चलेगा तभी आप कंप्लीट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो सेंट्राइड का लोकेशन, टू लोकेट दी सेंट्राइड, जो काम करने जा रहे हैं ना पॉइंट नंबर ए में, टू लोकेट दी सेंट्रॉइड, टू लोकेट दी सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड लोकेट करते हैं, कहाँ पे होगा। हम ये जो सेंट्रॉइड है ना उसको लेंगे, कहाँ से लेंगे, फ्रॉम बॉटम, याद रखिएगा फ्रॉम बॉटम फेस, एकदम बॉटम से लेंगे, ये बॉटम वाला फेस से लेंगे। तो बॉटम फेस से चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्या होगा। बॉटम फेस से जो है वो हम समझ लिए वाई बार डिस्टेंस पे है, तो वाई बार चूंकि वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना इसलिए वाई बार होगा। चूंकि एक्स वाई डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, एक्स के अबाउट जो है ये तो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल है, एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। समझ में, सॉरी, एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, वाई के अबाउट सिमेट्रिकल ये है। वाई का मतलब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, वाई के तो ये मोड़ेंगे सिमेट्रिकल है, लेकिन एक्स एक्चुअली हमको एक्स जानना है डियर,
क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस इसके अबाउट ये बेंड करेगा, तो हमको वाई वाई से मतलब नहीं, एक्स एक्स जानना है। यानी कि एक्स एक्स का मतलब हुआ कि हमको ये जो बॉटम फेस है वहाँ से कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरे का, ये हमको जानना पड़ेगा। इसीलिए वर्टिकल में इसलिए वाई बार लिखे यहाँ पे, एक्स बार का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स बार एक्चुअली में 0 ही होगा यहाँ पे। तो वाई बार इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला। मान लीजिए इसको हम 3 टुकड़े में डिवाइड किए, सपोज कीजिए इसका नाम दिए 1 और ये हमारा 2 और ये है हमारा 3, तीनों को आप इस तरह से नेम किए। तो एरिया होता है, कैसे निकालते हैं एरिया फर्स्ट का, तो फर्स्ट का एरिया कितना होगा 160 इंटू 40 होगा, एरिया होगा। और एरिया और फिर क्या होता है, एरिया के बाद इसमें हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ से ले रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ से ले रहे हैं, इसको रिफरेंस लाइन माने हैं, इसको क्या मान लिए हैं रिफरेंस लाइन, यानी टोटल मेजरमेंट यहीं से हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं बॉटम फेस, इसी को बोल रहे हैं बॉटम फेस डियर, और यहीं से मेजरमेंट हो रहा है। तो यहाँ से पहला वाला का बॉडी का सीजी कितना डिस्टेंस पे होगा 40/2 पे होगा, यानी 40/2 मतलब 40 का आधा पे होगा सीजी पहला का, है ना, फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट पुट करेंगे। फिर क्या होगा प्लस दूसरा का एरिया कितना होगा, तब कहेंगे सर 20 इंटू 200 होगा एरिया, और डिस्टेंस कितना होगा बॉटम फेस से लेना है। तो इसका दूसरा का देखिए सीजी कहाँ पे होगा 200 का आधा पे होगा, सिर्फ 2 को देखें तो यानी 100, लेकिन बॉटम से लेना है, रेफरेंस बॉटम पे है तो 40 उसमें ऐड होगा। कहने का मतलब हुआ 200 का आधा 100 और 100 में 40 ऐड करेंगे यानी 140। फिर प्लस होगा 3 को देखिए, 3 का कितना है एरिया 80 इंटू 20 है डियर, और यहाँ से बॉटम फेस यहाँ से लेना है, इसका मिडिल में होगा सीजी तो 20/2 यानी 10 होगा, लेकिन यहाँ से रेफरेंस से लेना है तो 40 प्लस 200 प्लस 10, 40 प्लस 200 कितना होगा 240 प्लस 10 250, डायरेक्ट लिख रहे हैं चीज़ों को 250 डिवाइडेड बाय एरिया से डिवाइड करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो फॉर्मूला है। तो 160 इंटू 40 होगा प्लस 20 इंटू 200 होगा प्लस 80 इंटू 20 होगा। जो भी वैल्यू आएगा वो आपका किसका वैल्यू होगा वाई बार का वैल्यू होगा डियर। तो चलिए यहाँ से वाई बार का वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर पे आप साइंटिफिक पे जल्दी से रखें, कितना होगा 160 इंटू 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 200 इंटू 140 प्लस 80 इंटू 20 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 20 सॉरी इंटू 40 इंटू 40। एक भी डेटा इसमें चांसेस होता है डियर, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से चीज़ों को करेंगे। 200 प्लस कितना होगा 80 इंटू 20, 80 इंटू 20, 80 इंटू 20, ठीक है, बराबर जो आ रहा है देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90.67, 90.67 आ रहा है अप्रॉक्स, यहाँ पे इंटू है ना, एरिया निकाला है ना, 90.67 mm आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम अब आपको डिनोट करते हैं, यानी कि बॉटम से जो है वो 90 पे है, कहीं पे देखिए इधर होगा रेड कलर से जो दिखा रहा है, ये मान के चलिए न्यूट्रल एक्सिस है NA, और न्यूट्रल एक्सिस तक यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 90.67 mm हो गया। अब बताइए कि ऊपर वाला फेस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपका है, टोटल डिस्टेंस कितना है 240 प्लस 20, 260 है टोटल डिस्टेंस, 260, चूंकि ये 200 है ना, 220 प्लस 40 260, तो 260 में यदि आप घटा दें 90.67 डियर, तो देखिए ये वैल्यू आएगा 169.33, 169.33 mm। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, यदि बीम में सैगिंग का हो रहा है कहानी,
तो सैगिंग का मतलब क्या होगा, सैग होगा मतलब इस तरीके से स्माइली फेस, सैगिंग, इसको बोलते हैं सैगिंग और इसको बोलते हैं हॉगिंग। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो सैगिंग केस में ऊपर वाला लेयर में, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला लेयर में कंप्रेशन होगा और नीचे में टेंशन होगा। इसका मतलब यहाँ सैगिंग लिए हैं तो ये जो है डियर, ये कहीं ना कहीं वाई सी का वैल्यू है, यानी कंप्रेशन का, और ये 90 जो है ये किसका वैल्यू है, टेंसाइल का। यानी टेंसाइल जो हो रहा है, चूंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेसिव, कंप्रेशन ज़्यादा डिस्टेंस पे हो रहा है और टेंशन कम डिस्टेंस पे हो रहा है। यानी यहाँ से चीज़ों को समझेंगे आप, वाई सी और वाई टी का वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे तो ये चीज़ें हो गया। अब मेनली यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तीनों का पहले अलग अलग निकाल लें और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम तीनों को निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकलेगा। यही प्रोसीजर होता है। स्प्लिट करना पड़ेगा, तो स्प्लिट तो कर चुके हैं 1 2 3 में। तो सबसे पहले आल्सो, अच्छा अब चलिए फाइंड दी MOI, किसके अबाउट MOI, तो अबाउट ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट ये था है ना, यहाँ पे ये लिखते हैं, ए पॉइंट पे ये काम किए, बी पॉइंट पे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके अबाउट जब आप ये फाइंड करेंगे डियर, तो क्या करना है आपको काम, तो सबसे पहले तो आपको आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिखना है। फिर क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा I3। अपना I1 I2 ये सब फाइंड कीजिए। I1 ये भी होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा, याद रहे I1 न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, I2 भी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, I3 भी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो I1 न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, 1 को आप बढ़िया से देखिए कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को देखिए डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल में जो एक्सिस है 1 का आप लिखिए तो क्या होगा, BD क्यूब अपॉन 12 तो 160, चूंकि न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल में जो डायमेंशन 160, तो 160 का क्यूब नहीं होगा, तो 160 इंटू 40 का क्या होगा क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या होगा 12 प्लस, ऑलरेडी ये सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको सिखाए, प्लस प्लस क्या होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से इसका CG तक का डिस्टेंस का एरिया प्लस क्या होगा एरिया। सबसे पहले तो एरिया कितना होगा 160 इंटू 40 होगा एरिया, और फिर एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों का CG, पूरा बॉडी का CG और 1 बॉडी का CG का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से 90 है, 90 में हम कितना घटाएंगे 20, 90 पॉइंट, चूंकि ये 40 है ना, 40 के आधा पे 20 पे होगा, तो 90.67 माइनस क्या करेंगे 20, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये आपका I1 का वैल्यू यहां से फाइंड आउट होगा। ऐसे ही सिमिलरली यदि आप I2 का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, अभी हम कैलकुलेटर से करेंगे डियर। I2 पे देखिए आप जरा, तो I2 न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो डायमेंशन है कितना है 20, तो 20 का क्यूब नहीं होगा, तो 20 होगा, और फिर कितना होगा 200, और इसका क्या होगा क्यूब, डिवाइडेड बाय कितना होगा 12 प्लस, इसके वैल्यू को इधर लिखेंगे प्लस, प्लस फिर से वही काम करना है, एरिया निकालिए, एरिया कितना होगा 200 इंटू 20 होगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों का CG का, 2 बॉडी 2 का कहाँ पे CG है, बॉडी 2 का CG कहाँ पे होगा, तो बॉडी 2 का जो CG है वो 100 पे होगा है ना, और इसका कहाँ पे है, तो इसका एक्चुअली में 90 पे है, ये तो 90 है ना, और ये जो है ये कहाँ पे होता है इसका CG, तो 140 पे होगा। यदि हम रिफरेंस लाइन से लें तो ये तो 200 का आधा 100 होगा, और 40 यानी रिफरेंस से 140 पे CG होगा, तो 140 और माइनस कर देंगे यहाँ पे डियर, 140 माइनस करेंगे, एक एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 140 2 बॉडी का है CG, रिफरेंस से ही सारा कैलकुलेशन करना है, और 90 तो उसके दोनों का CG का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब इसी टाइप से I3 भी आप निकालेंगे, I3 का वैल्यू कितना होगा, तो I3 का 80 इंटू होगा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 होगा, प्लस प्लस क्या करेंगे, तो देखिए रिफरेंस से इसका CG कितना डिस्टेंस पे है, तो इसका CG हो जाएगा टोटल 40 प्लस 200 यानी 240 प्लस 10 250 होगा। पहले तो एरिया लिखना है, 80 इंटू क्या होगा 20, और डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के CG का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना होगा दोनों का CG का डिस्टेंस 240 प्लस 10 यानी कि 250, और 250 में यदि 250 यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस हो गया 250, उसमें यदि हम 90.67 घटा देंगे,
90.67 को घटा देंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोनों का CG का डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कैल्सी से वो डायरेक्ट ये सारे वैल्यू को आप कैलकुलेट करें सही से। कैसे कैसे हो रहा है, I1 का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा 160 इंटू 40 का क्या क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होगा डियर, प्लस कितना होगा 160 इंटू 40 होगा और इंटू होगा इंटू कितना 90.67 माइनस 20 का क्या स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 3232, ये वैल्यू आ रहा है दिया 3281, देखिए इतना आ रहा है 32816526.29 mm⁴। चलिए ये पहला वैल्यू निकल गया। अब जो है वो सेकेंड का वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना है 20 इंटू, है ना 20 इंटू 200 का क्यूब, 200 का क्यूब बहुत बारीकी से करना है डियर, डिवाइडेड बाई 12 प्लस क्या करेंगे तो 200 इंटू 20 और फिर इंटू आपको क्या लिखना है 140 माइनस 90.67 का स्क्वायर, 90.67 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा देखिए कितना आता है, ये आता है 23067.128.93 mm⁴। अब लास्ट वाला फाइंड करेंगे, लास्ट जो है वो कितना है 80 इंटू डियर 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 80 इंटू 20 इंटू 250 माइनस 90.67 और इसका क्या स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रहा है 4067। आप जरूर वेरीफाई करेंगे, कहीं यदि मिस्टेक हो तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे मुझे, ठीक है mm⁴। इसलिए ये बताइए I बराबर कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, सारे वैल्यू को हम लोग जोड़ेंगे अब, तो ये वैल्यू इतना आया प्लस इस वैल्यू को जोड़िए कितना होगा 23067.128.93 23067.128.93 प्लस ये वैल्यू 32816526.29 बहुत बारीकी से करना होगा डियर। ये आता है वैल्यू 96554666.79 और ये होगा mm⁴। देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक निकला है, जो कि काम जो है ऑलरेडी हम लोग ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड आप चीज़ों को समझते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपका फाइंड आउट हो चुका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इतना होगा। चलिए ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपका फाइंड आउट हुआ, अब आगे का जो प्रोसीजर है वो हम लोग करेंगे डियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mm में ही है आपका। चलिए अब हम इधर कुछ डेटा को इरेज करते हैं, जैसे इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका फाइंड हो चुका है, यहाँ से डेटा को इरेज करते हैं और देखिए क्या करते हैं। आपके पास ना टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है, आप लिखेंगे V नो, है ना, थर्ड स्टेप में V नो। आप ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी जानते हैं कि सिग्मा, अब देखिए यहाँ पे जो लोड लगा है ना, वो लोड एक्चुअली में लोड के बारे में चीज़ें लिखा हुआ है। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड है, ये सारे चीज़ें दिया हुआ है, फाइंड द यूनिफॉर्मली, ये सब है फाइंड करना। चलिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये सब चीज़ें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो है वो यदि यहाँ पे इस कंडीशन में यदि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो सिग्मा बी डिवाइडेड बाय क्या होता है वाई मैक्सिमम, है ना, और ये भी क्या हम कर सकते हैं मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मोमेंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका डिवाइडेड बाय आई होगा, है ना। आई किसके अबाउट होगा तो आई आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा।
एक आपका टेंसाइल वाला वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू जो है वो आपको मालूम है ना, और ये मालूम है, तो क्या आप मोमेंट फाइंड कर सकते हैं क्या? मोमेंट यहाँ से फाइंड होगा, जरूर फाइंड होगा डियर। तो मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू यहाँ से फाइंड करें आप, मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा? मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा बी, सिग्मा एक्चुअली में बी के जगह पे आप यहाँ पे देखिए आप टेंसाइल वाला करेंगे, ठीक है। तो टेंसाइल लिखेंगे इनटू आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट वाला डेटा पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? वाई मैक्स वाला डेटा पुट करेंगे। तो ये बताइए यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इनटू आई का वैल्यू आपको मालूम है कितना है? 9655, है ना, 4666.79 डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम। अब वाई मैक्सिमम में ध्यान रहे यहाँ पे टेंसाइल वाला रखना है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है। कंप्रेसिव निकालेंगे तो कंप्रेसिव वाला रखना है। तो टेंसाइल कितना है? तो टेंसाइल आपका है 90.67। तो यहाँ से देखिए आपका जो वैल्यू निकल करके आ रहा है, कैलसी से करेंगे तो यहाँ से आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का कितना आएगा? देखिए 20 इंटू 96554666.79 डिवाइडेड बाई 90.67 इज इक्वल टू हाउ मच? तो इज इक्वल टू जो ये डेटा आ रहा है डियर, ये इज इक्वल टू आपका डेटा आ रहा है, देखिए 2129, ये वैल्यू आ रहा है 2129.80। आप डेटा देख करके बिल्कुल भी ना घबराएं, अब चीज़ों को प्रोसीजर को समझें। 54 किस में होगा? तो न्यूटन एम में होगा, क्योंकि हर एक डेटा को जो है ना वो न्यूटन में ही लिए हैं, तो न्यूटन एम में होगा। तो चलिए ये जो डेटा निकल गया ना, ये आपका जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकल गया है। अब अगला में क्या करना है आपको काम? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकल चुका है। अब आगे जो है देखिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आगे पूछ रहा है फाइंड द सेफ यूडीएल। यहाँ समझिए कि कितना यूडीएल का वैल्यू को हम अप्लाई करें कि बीम कैरी करे, है ना, यानी कितना इस कंडीशन में कितना यूडीएल। तो यूडीएल का जो वैल्यू होगा ये तो आपका मोमेंट का वैल्यू है। तो यूडीएल यदि इस बीम पे लग जाए, सोचिए एक बीम है यहाँ पे जो कि ऑब्वियस एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपको बोला है, और इसका सेक्शन आई जैसा है अनसिमेट्रिकल वाला, इस पे हमको बोल रहा है यूडीएल अप्लाई कर दे। तो चलिए यहाँ पे हम ये करते हैं, यही आपका है, यूडीएल अप्लाई कर दिए, और यूडीएल का इंटेंसिटी जो है ना वो मान लिए हैं कि W जो है W न्यूटन पर मीटर है। यूडीएल का इंटेंसिटी को क्या मान लिए? W न्यूटन पर मीटर मान लिए इंटेंसिटी। जब W न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी मानेंगे और इसका जो लेंथ है, लेंथ एक्चुअली में दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 मीटर, तो इस कंडीशन में आपको सभी को मालूम होगा कि इस कंडीशन में जो होता है मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू वो क्या होता है? तो WL²/8 होता है। ऑलरेडी ये सब फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। मैक्सिमम सेंटर पे होता है, इतना होता है। तो ये बताइए डियर, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से निकालेंगे हम W का वैल्यू, L आपको दिया हुआ है 5 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 8। और ये वैल्यू जो आएगा ना वो किस में आएगा? मोमेंट का वैल्यू ऑब्वियस है कि न्यूटन मीटर में आएगा, ये वैल्यू न्यूटन मीटर में आएगा ना, लेकिन न्यूटन एमएम में हम रखना चाह रहे हैं। क्या करेंगे? 25 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना होगा? 8। अब ये डेटा आ जाएगा न्यूटन एमएम में आ जाएगा। अब ये डेटा न्यूटन एमएम में आ जाएगा। अब इस बीम में ये मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है उसी बीम में। दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों तो मोमेंट ही है ना, तब तो यहां से इंटेंसिटी हमको पता चलेगा। ठीक है, यहां से आपको लिखना है इक्वेटिंग दी मोमेंट वैल्यूज। ठीक है, इसको इक्वेट करना है। तो इक्वेट करेंगे तो कितना होगा? W नहीं, ये जो वैल्यू फाइंड होकर के आया यानी कि 25 × 10⁻³ स्मॉल w डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, दोनों का डेटा देखिए न्यूटन एमएम में, इज इक्वल टू कितना? 2129, है ना, 8040.54। तो यहाँ से W का वैल्यू निकल जाएगा डियर, और यही काम आपको न्यूमेरिकल में एक्चुअली में करना था। W का वैल्यू कितना आएगा? तो इसमें आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। W का वैल्यू क्या करेंगे? उस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा ये वैल्यू? यानी कि 21
298040.54 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए WL²/8 था 25, अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक है 5 मीटर था तो 5 मीटर को 5 × 5 कर दिए हैं, यानी 5 × 5 25 हो गया, सही है। तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 × 10⁻³ इस चीज़ को डिवाइड करेंगे। देखिए ये डेटा जो आ रहा है डियर, ये आ रहा है आपका 6815.37। अब ये जो आएगा वैल्यू, ये एक्चुअली में किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर में आएगा, न्यूटन पर मीटर में आएगा। यदि आप इसको किलो न्यूटन में चेंज करना चाहते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर में, तो कैसे हो जाएगा, 1000 से बस डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6.815 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि इतना अमाउंट का ये आपका आंसर हो गया। इतना अमाउंट का आपको जो है यूडीएल अप्लाई करना पड़ेगा। 6.8 किलो न्यूटन पर मीटर का जब बीम में, पूरे बीम में यूडीएल अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में जो है वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 20 न्यूटन पर mm² होगा, 20 न्यूटन पर mm² डेवलप होगा। और इसमें एक पार्ट और बच गया है डियर, कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करना था। तो चलिए अब कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करते हैं। ये वैल्यू तो आप लिख ही लिए हैं। अब लास्ट पॉइंट है, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी फाइंड करना है। कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे फाइंड होगा, सिग्मा सी है ना, सिग्मा सी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, वाई सी। ये तो सिग्मा सी जैसे कंप्रेसिव रहेगा तो वाई सी होगा, और फिर क्या होगा, मोमेंट जो मैक्सिमम आया है डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही होगा, कॉमन है। तो सिग्मा सी बराबर कितना होगा, मोमेंट का जो वैल्यू था मैक्सिमम मोमेंट का, वो मैक्सिमम मोमेंट का कितना है वैल्यू, तो 21 है ना डियर, यही तो है 21 आपका है 2129, ठीक है 21298040.54 और इंटू वाई सी करेंगे तो वाई सी का वैल्यू कितना आएगा, वाई सी का वैल्यू है 169.33 डिवाइडेड बाय, ठीक है डियर, इतना जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये डेटा जो है ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, है ना, अभी फाइंड कर चुके हैं। तो उस डेटा को यहाँ पे रखेंगे। कितना है डेटा, तो आपका 96 है 55 है 96554666.79 ये डेटा है। यहाँ से आप यदि इसको कैल्सी से कैलकुलेट करेंगे तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस समझ में आना चाहिए आपको। टेंसाइल स्ट्रेस के केस में टेंसाइल वाला लेंथ, कंप्रेसिव में कंप्रेसिव ऊपर होगा, सैगिंग का केस है। यहाँ पे देखिए डेटा को पुट कीजिए 21298040.54 इंटू कितना होगा 169.33 जो कि वाई सी का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 965546.79 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 37.35। ये डेटा आ रहा है 37.35। ये किस में आएगा डियर, तो न्यूटन आपका आएगा, न्यूटन mm² में आएगा, न्यूटन mm² में आएगा 37.35। एक बार रिके चेक करते हैं 37.35। यहाँ से समझ में आ रहा है आपको क्लियरली कि कंप्रेसिव का वैल्यू और टेंसाइल का वैल्यू दोनों डिफरेंट है। ऑब्वियस है कि डिफरेंट होगा ही। यदि हम ड्रॉ करें इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम, तो देखिए कंप्रेसिव ऊपर वाला लेयर में होगा मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम का वैल्यू याद रहे, ये कंप्रेसिव जो है ये मैक्सिमम का वैल्यू है, ठीक है, तो मैक्सिमम होगा। और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा डियर, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आप कह सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस है आपका, है ना, तो आपका ऊपर में जो है ये वाला फाइबर में ये आपका कितना का हो रहा है, सिग्मा सी हो रहा है ना, और नीचे वाला फाइबर में क्या हो रहा है, सिग्मा टी हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा सी का वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा है, और सिग्मा टी का वैल्यू जो है
वो आपका कम है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ यदि न्यूट्रल एक्सिस तक का बात करें तो ये YC है और ये 169 पॉइंट कितना है 33 mm है। और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से नीचे तक यदि YT का बात करें तो YT बराबर है 90.67 है। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि YC इज नॉट इक्वल टू YT। अनसिमेट्रिकल सेक्शन में जो होता है एंड सिग्मा C इज आल्सो नॉट इक्वल टू सिग्मा T। अनसिमेट्रिकल में जो है ना, नहीं स्ट्रेस बराबर होता है और नहीं आपका जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से वो बराबर होता है, लेकिन सिमेट्रिकल में ये दोनों बराबर होता है। तो एक इस तरीके से डायग्राम से आप इसको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या है आपका कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का वैल्यू ज़्यादा है, टेंसाइल का कम। देखिए इस तरीके से होगा डियर। उम्मीद है कि लेक्चर आपको सही लगा होगा। आप लेक्चर को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें कैसा आपको लेक्चर लग रहा है डियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप बहुत खुश रहें, खूब पढ़ाई करें, खूब तरक्की करें डियर। सो डियर थैंक यू फॉर वॉचिंग।